हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लेकिन इस बार शिवराज जी हमने देखा कि जो शब्दों की मर्यादा थी उसको बार बार तार किया गया, और सबसे बुरी बात यह देखी गई कि ये इन शब्दों का इस्तेमाल महिलाओं के लिए किया गया, जिसको हमारा समाज शक्ति के रूप में देखता है। और उस दौरान हुआ जब शक्ति की उपासना की जा रही थी, नौ देवी के दौरान। कहां चला जा रहा है हमारा राजनीतिक संवाद? सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो चुनाव में विकास और जनता का कल्याण ही मुद्दा रहा, लेकिन कांग्रेस के मित्रों ने एक के बाद एक मुझ पे पहले शुरू हुए, मुझे घुटना टेक कहा, मुझे सलमान खान शाहरुख खान से बड़ा कलाकार कहा, फिर उनके नेताओं ने मुझे नंगे भूखे परिवार से कहा, फिर एक नेता और दिल्ली से आया उन्होंने कमीना कहा। पता नहीं कितने विश्लेषण मुझे दे दिए। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, हम तो जनता के सेवक हैं, क्या फर्क पड़ता है, हमारा कोई मान और अपमान नहीं होता। लेकिन एक बहन, एक बेटी मध्य प्रदेश की श्रीमती इमरती देवी, जो उनके मंत्रिमंडल में भी सदस्य थी, 3 बार कांग्रेस से वो जीत के आई, उनका नाम मैं नहीं जानता, इसलिए मैंने आइटम जैसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया। अब ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। एक नेता उनके कह रहे हैं कि इमरती को जलेबी बना देंगे। अब ये भाषा मध्य प्रदेश के चुनाव में कभी उपयोग नहीं की गई। मर्यादाएं तार तार हुई। विकास वास्तव में जो मुद्दा था उसको पीछे छोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन मैंने बार बार कोशिश की विकास के मुद्दे पर और जनता के कल्याण के मुद्दे पर हम बात करें, और लगातार भारतीय जनता पार्टी ने यही प्रयास किया। लेकिन आपके पार्टी के उम्मीदवार नूरपुर से, उन्होंने भी मर्यादा तोड़ी, पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। आपने जब इमरती देवी पर कमलनाथ ने अब शब्दों का इस्तेमाल किया तब तो मौन रखा, लेकिन अपनी पार्टी के उम्मीदवार की भाषा पर आप भी मौन हो गए। इसके बाद हमारी उम्मीदवार ने कुछ नहीं बोला, जो स्वाभाविक रूप से पहले प्रतिक्रिया उनके मुंह से निकल गई जब उनके बारे में ये कहा, तब जरूर ने कहा, लेकिन बाद में जब चर्चा हुई उसके बाद वो एक शब्द नहीं बोली अंदर जी। लेकिन लगातार जो भाषा की सीमा थी वो आपको लग रहा है कि जिस तरह से तोड़ी गई, उसके बाद अब इन मामलों में और ज्यादा कड़ाई चुनाव आयोग को बरतनी चाहिए, चाहे वो आपके किसी भी दल के क्यों ना हो। इस मामले में चुनाव आयोग का रवैया भी थोड़ा ढीला रहा, ज्यादा कड़ी कार्रवाई करते तो ज्यादा अच्छे संदेश जाते। जी, मुझे दोनों चीज लगती है। एक तो नेताओं को जिम्मेदारी स्वीकार करना चाहिए कि वो खुद भी अमर्यादित ना हो, क्योंकि जवाबदारी हमारी बड़ी है। अगर हम गाली गलौज की भाषा पर उतरेंगे तो ये ठीक नहीं है, और ना जनता इसको पसंद करती है, ना कोई इससे वोट बढ़ते हैं। आपके समर्थक ताली बजा सकते हैं, लेकिन उससे अगर आप इस खुशफहमी में रहते हैं कि हमें वोट मिल रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं हो सकती। इसलिए नेताओं को स्वयं भी मर्यादित रहना चाहिए।